मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 29 जुलाई 2024 सोमवार का दिन और हिंदू तिथि सावन माह की नवमी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पेरिस ओलंपिक्स में भारतीय शूटर मन्नू भाकर ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बड़ी बात यह है, मन्नू ओलंपिक के इतिहास में शूटिंग में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। उन्होंने 221.7 पॉइंट्स हासिल किए। आपको बता दूं, 2021 के टोक्यो ओलंपिक में मन्नू की पिस्टल खराब हो गई थी। 20 मिनट तक वह निशाना नहीं लगा पाई थी। पिस्टल ठीक हुई तब भी मन्नू सिर्फ 14 शॉट ही लगा पाई और उस समय मन्नू फाइनल की रेस से बाहर हो गई। मन्नू काफी निराश थी, लेकिन उन्होंने वापसी की और पेरिस ओलंपिक्स में भारत को मेडल दिलाया। अच्छा, बड़ी खबर यह भी देखिए, पीएम मोदी ने मन्नू भाकर को पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है। पीएम ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा, ऐतिहासिक पदक पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला पदक दिलाने के लिए मन्नू भाकर को बधाई। यह कांस्य पदक और सफलता इसलिए भी खास है क्योंकि मन्नू निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। पीएम मोदी बोले, यह एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। आगे बढ़ जाते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, बजट के बाद पहली बार मन की बात कार्यक्रम का 112वां एपिसोड प्रसारित हुआ। पीएम मोदी ने पेरिस ओलंपिक, मैथ्स ओलंपियाड, असम मोइदम टाइगर डे, वनों के संरक्षण और स्वतंत्रता दिवस पर बात की। साथ ही में उन्होंने हैंडलूम पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा, हर साल 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। पीएम ने कहा, आजादी के पर्व पर एक कपड़ा खादी का जरूर ले। इसके साथ ही पीएम मोदी ने 15 अगस्त की स्पीच में शामिल विषयों पर आम लोगों से सुझाव मांगे हैं। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान के नए राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े होंगे। उनकी नियुक्ति कलराज मिश्र की जगह पर की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार देर रात 9 राज्यपाल नियुक्त किए हैं। राजस्थान के वरिष्ठ भाजपा नेता ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम, गुलाबचंद कटारिया को पंजाब का राज्यपाल बनाया गया है। कटारिया इससे पहले असम के राज्यपाल थे। लेकिन फिलहाल आपके लिए बड़ी जानकारी यह है, राजस्थान के नए राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े होंगे। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि जो टीचर पौधारोपण अभियान का टारगेट पूरा करेगा उसे ट्रांसफर मेरिट में 5 मार्क्स से ज्यादा मिलेंगे। वहीं पंचायत को भी टारगेट पूरा करने पर 10 लाख रुपए का एक्स्ट्रा फंड दिया जाएगा। यानी कि जो पंचायत ज्यादा पौधारोपण करेगी उसी पंचायत को विकास कार्यों के लिए ज्यादा पैसे मिलेंगे। 10 लाख रुपए तक का एक्स्ट्रा फंड दिया जाएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, पाकिस्तानी युवती से शादी करने वाले युवक व उसके परिवार के खिलाफ पहली पत्नी ने दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज करवाया है। पहली पत्नी का आरोप है कि उसने अपने गहने बेचकर पति को विदेश में बिजनेस खुलवाया, लेकिन वह बेवफा निकला। उसने मुझे और मेरे 2 बच्चों को छोड़ दिया। वहीं उसने पाकिस्तानी युवती को पाक जासूस बताते हुए कहा है कि लड़की गैर कानूनी तरीके से इंडिया आई है और वह जासूस है। दरअसल पाकिस्तान के लाहौर की रहने वाली युवती महवीस चूरू के पीथीसर के रहमान से शादी करने के बाद शनिवार को अपना ससुराल देखने चूरू पहुंची थी। आपको बता दूं, महवीस पाकिस्तान से 45 दिनों का टूरिस्ट वीजा लेकर भारत आई है। इसको लेकर कल मैंने आपको न्यूज भी दी थी कि सीमा हैदर की तरह एक और लड़की पाकिस्तान छोड़कर भारत आई है। लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। पाकिस्तानी युवती से शादी करने वाले युवक व उसके परिवार के खिलाफ पहली पत्नी ने दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज करवाया है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी दौसा जिले की स्यालावास जेल में बंद कैदी ने दी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया, आरोपी ने देर रात 2 बजे जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करके सीएम को मारने की धमकी दी, जिसके बाद पुलिस ने फोन नंबर के आधार पर लोकेशन निकाली जो दौसा जेल की निकली। इस पर रात को ही दौसा पुलिस और जयपुर पुलिस की टीम ने सर्च किया। सर्च के दौरान दार्जिलिंग निवासी एक आरोपी को पुलिस ने डिटेन किया। युवक ने फोन पर धमकी देने की बात भी स्वीकार की है। पुलिस पूछताछ में धमकी देने वाले आरोपी ने बताया, दवा खाने के बाद उसको होश नहीं रहा और नशे में उसने ये धमकी दे दी। हालांकि पुलिस अब पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जेल में मोबाइल फोन पहुंचा कैसे। जब जेल से ऐसे धमकी देने वाले काम हो रहे हैं तो इसमें पुलिस की लापरवाही ज्यादा नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं। बाड़मेर से बड़ी खबर, सरपंच की बेटी अपनी मौत के बाद भी 4 जिंदगियां बचा गई। दरअसल 16 जुलाई से अनीता अपने ससुराल से पीहर आ रही थी। साथ ही में उसका बेटा भरत भी था। रास्ते में सामने से आए बजरी के भरे डंपर ने पिकअप को टक्कर मार दी। हादसे में अनीता और भरत घायल हो गए। उन्हें
जोधपुर एम्स में रेफर कर दिया। वहां पर डॉक्टरों ने बताया कि अनीता का ब्रेन डेड हो गया है। ब्रेन डेड हो जाने के बाद रविवार को परिजनों ने उसके अंगदान का निर्णय लिया, जिसके बाद जोधपुर एम्स में सुबह 11:10 पर फ्लाइट के जरिए हार्ट को जयपुर SMS भेजा गया। एक किडनी को सड़क मार्ग से कार के जरिए भेजा गया, जो शाम SMS अस्पताल पहुंची। यही हार्ट और किडनी को 2 अलग अलग मरीजों में ट्रांसप्लांट किया गया। इस तरह अनीता जाते हुए 4 लोगों को जिंदगी दे गई। दरअसल आपको बता दूं, ब्रेन डेड होता क्या है, जब किसी व्यक्ति का मस्तिष्क मर जाता है तो वह न तो सोच सकता है और न ही सांस ले सकता है और न ही कुछ महसूस कर सकता है। हालांकि इसमें शरीर के कुछ पार्ट्स काम भी करते हैं, लेकिन ठीक होने की कोई भी संभावना नहीं होती। रोगी चिकित्सकीय और कानूनी रूप से मृत हो जाता है। इसी तरह बाड़मेर में हुए सड़क हादसे में 24 वर्षीय अनीता का ब्रेन डेड हो गया, लेकिन अनीता जाते जाते 4 लोगों को अंगदान करके नया जीवन दे गई। आगे बढ़ते हैं आपके लिए एक और बड़ी और काम की खबर। बजट में सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी में कटौती का तोहफा मिला तो इसकी कीमतें गिर गई। टैक्स कटौती के बाद राजस्थान में 5 दिनों में ही सोना 3250 रुपए प्रति 10 ग्राम तक गिर गया, तो चांदी की कीमत भी 7000 रुपए प्रति किलो तक कम हो गई। अब लोगों के मन में बड़ा सवाल यह है कि क्या सोना खरीदने का सही समय आ गया है या सोना और गिरेगा। जानकारों की माने तो टैक्स कम होने से भले ही सोने और चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट हो रही है, लेकिन यह गिरावट अस्थायी है। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि सोने और चांदी के भाव अब गिरते ही चले जाएंगे, क्योंकि दोनों ही धातुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव के लिए कई फैक्टर काम करते हैं, जिससे यह नहीं कह सकते कि आगे भी कीमतें कम होती रहेगी। अभी ग्राहकों के लिए सोने और चांदी खरीदारी का सही समय है। अब देखिए, कई लोग इंतजार में बैठे रहते हैं, लेकिन आपको बता दूं, जैसे सोने के भाव उतरते हैं उसी रफ्तार से वापस भी चढ़ने में देर नहीं लगती। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा रविवार को डीडवाना दौरे पर रहे। उन्होंने इस दौरान मीडिया से बातचीत में पूर्ववर्ती गहलोत सरकार पर फर्जी पट्टे जारी करने और वित्तीय अराजकता के आरोप लगाए। खर्रा ने कहा, पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के शासनकाल में पट्टे बनाने में भारी अनियमितताएं बरती गई। प्रदेश की अलग अलग नगर निकायों में फर्जी पट्टे बनाने की शिकायतें मिली है। डीडवाना में भी 14 पट्टे बनाकर उनकी पत्रवालियां गायब करने की शिकायतें मिली। खर्रा ने कहा, इसीलिए अब गलत तरीकों से जारी किए गए पट्टों की सरकार जांच करवाएगी। आगे बढ़ जाते हैं, मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान में मानसून की सक्रियता बनी हुई है। हालांकि कम दबाव का क्षेत्र अब कमजोर होकर परिसंचरण तंत्र में बदल गया है और मानसून की ट्रफ लाइन भी बीकानेर कोटा से होकर गुजर रही है। इन सिस्टमों की वजह से पूर्वी राजस्थान में आगामी 5 दिनों तक अधिकांश भागों में मानसून सक्रिय रहेगा और बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। इसके साथ ही उदयपुर, अजमेर, जोधपुर संभाग के भी कुछ भागों में आगामी 2-3 दिन तक मानसून सक्रिय रहने और कहीं कहीं पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है और बीकानेर संभाग के भी कई भागों में आगामी 2-3 दिन हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। यानी कि 31 जुलाई तक राजस्थान के अधिकांश भागों में मानसून सक्रिय रहेगा और हल्की से लेकर मध्यम और कहीं कहीं पर तेज बारिश का दौर चलता रहेगा। हालांकि देखा जाए तो बीते कई दिनों से राजस्थान के ऊपर मानसून सक्रिय है, लेकिन अब भी सामान्य से कम बरसात हुई है। खासकर जोधपुर संभाग के जिलों में जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, यहाँ पर बारिश की काफी कमी बनी हुई है। इसके साथ ही बीकानेर के भी अभी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ अभी भी बारिश की कमी बनी हुई है। वैसे कल शाम को बाड़मेर और जैसलमेर के कई इलाकों में बारिश के समाचार मिले। इसी बीच इन जिलों के लिए अच्छी खबर यह है, फिलहाल आने वाले 2-4 दिनों तक प्रदेश भर में मानसून सक्रिय रहेगा। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।